दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग बैंकों में निश्चित समय तक एफडी करवाना पसंद करते हैं और जब जरूरत होती है तो उसमें से समय से पहले पैसा निकाल भी लेते हैं, एफडी तुड़वा भी लेते हैं। तो अब एफडी से समय से पहले पैसा निकालने यानी प्री मैच्योर विड्रॉवल के नियम में बदलाव किए गए हैं। नए नियम 26 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। तो नियम में क्या बदलाव किए गए हैं और एफडी में पैसा लगाने वालों पर इसका क्या असर होगा, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है आप आखिर तक देखेंगे। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपने सहकारी बैंकों या फिर कमर्शियल बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं, यूको बैंक, ये सभी कमर्शियल बैंक है। जबकि सहकारी बैंक वो सारे बैंक होते हैं जिनके नाम के साथ सहकारी या कोऑपरेटिव लगा होता है। तो अगर आप कमर्शियल बैंक या फिर सहकारी बैंक में एफडी करवाने जा रहे हैं या फिर आपने एफडी करवाया है तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने राहत दी है। अब ये राहत क्या है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दरअसल आरबीआई ने नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट यानी प्री मैच्योर टर्म डिपॉजिट की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब आप मैच्योरिटी से पहले 1 करोड़ रुपए तक की सभी सावधि जमाओं यानी एफडी में समय से पहले निकासी यानी विड्रॉवल कर पाएंगे, जबकि अभी तक यह राशि 15 लाख रुपए ही थी। नया नियम सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर लागू होंगे। मतलब पहले अगर आप 15 लाख रुपए तक एक बार में जमा करते तभी आपको समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति मिलती, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी अगर आप एक बार में 1 करोड़ रुपए एफडी कराएंगे और आप चाहेंगे कि हम एफडी को समय से पहले बंद कर दें या फिर समय से पहले कुछ पैसे निकाले तो अब संभव है, जबकि पहले सिर्फ 15 लाख तक में ही संभव था, उससे ज्यादा की रकम में संभव नहीं था। दोस्तों आपको बता दूं कि बैंक 2 तरह की एफडी ऑफर करते हैं। एक कॉल करने योग्य यानी प्री मैच्योर विड्रॉवल वाला, मतलब समय से पहले पैसा निकालने वाला, और दूसरा नॉन कॉल करने योग्य यानी प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं करने वाला, मतलब समय से पहले पैसा नहीं निकालने वाला। कॉल करने योग्य जमा में समय से पहले निकासी की परमिशन होती है, जबकि नॉन कॉल योग्य जमा में इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। हालांकि दोनों तरह की जमाओं में ब्याज दर अलग अलग हो सकती हैं और अलग अलग बैंकों के लिए भी यह ब्याज दर अलग अलग हो सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन में क्या कहा है वो जान लीजिए। तो जो आरबीआई ने पहली बात कही है वह है कि बैंकों को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना घरेलू मियादी जमा यानी टीडी, जिसमें कि एफडी भी शामिल है, की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि व्यक्तियों से 15 लाख रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी टीडी में समय से पहले निकासी की सुविधा हो। इसके अलावा बैंकों को जमा राशि की अवधि और आकार के अलावा जमा की अप्रतिदेयता अर्थात समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता के आधार पर टीडी पर ब्याज पर अलग अलग दर की पेशकश करने की भी अनुमति दी गई है। और आरबीआई ने जो दूसरी बात कही है वह है यह निर्णय लिया गया है कि अप्रतिदेय टीडी की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जा रही है, अर्थात व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू मियादी जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी। ये निर्देश अनिवासी बाह्य रुपया एनआरआई जमा या साधारण अनिवासी यानी एनआरओ जमा के लिए भी लागू होंगे। ये जो दोनों खाते हैं वो एनआरआई खुलवाते हैं। अब जान लेते हैं कि जमा राशियों पर ब्याज दर को लेकर पहले के प्रावधान और संशोधित प्रावधान में क्या फर्क है। तो पहले के क्या प्रावधान थे वो पहले जान लेते हैं। बैंकों को समय पूर्व आहरण यानी प्री मैच्योर विड्रॉवल विकल्प के बिना सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की आजादी होगी, बशर्ते कि व्यक्तियों एकल या संयुक्त रूप से धारिता यानी सिंगल अकाउंट के मामले में या फिर ज्वाइंट अकाउंट के मामले में से 15 लाख रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमा राशियों में
समय पूर्ण आहरण की सुविधा होगी। ये नियम पहले से चले आ रहे हैं। एनआरआई या एनआरओ सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें केवल इन दो में से एक या अधिक के आधार पर अलग होगी। पहला, जमा राशियों की अवधि। बैंकों को इस शर्त के अधीन जमा राशियों की परिपक्वता या अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरआई सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 7 दिन होगी। और दूसरा, जमा राशियों का आकार। केवल थोक जमा राशियों पर अलग अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी। अब सहकारी बैंकों में समय पूर्व निकासी के संबंध में पहले से क्या नियम चले आ रहे हैं। सहकारी बैंकों को समय पूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि व्यक्तियों, अकेले या संयुक्त रूप से धारित और हिंदू अविभाजित परिवारों से 15 लाख रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमा राशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी। एनआरआई या एनआरओ सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें केवल इन दो में से एक या अधिक के कारण अलग होगी। अगर सहकारी बैंकों में ये खाता खुलवाए जाते हैं तो पहला आधार, जमा राशियों की अवधि। सहकारी बैंकों को इस शर्त के अधीन जमा राशियों की परिपक्वता या अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 7 दिन होगी। जमा राशियों का आकार। केवल थोक जमा राशियों पर अलग अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी। अब संशोधित प्रावधानों में जमा राशियों पर ब्याज दर को लेकर क्या कहा है आरबीआई ने सहकारी बैंकों में जमा राशियों की ब्याज दर के बारे में। बैंकों को समय पूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी। यानी बैंक चाहे तो प्री मैच्योर विड्रॉवल की अनुमति दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं, और दोनों तरह की एफडी की सुविधा देने की आजादी होगी। सहकारी बैंकों को ये पहले से चला रहा है और संशोधित नियम में भी इसे लागू रहने दिया गया है, बशर्ते कि व्यक्तियों, एकल या संयुक्त रूप से धारित यानी सिंगल अकाउंट के मामले में या फिर ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 1 करोड़ रुपए और उससे कम राशि स्वीकार की गई सभी सावधि जमा राशियों में समय पूर्व आहरण की सुविधा होगी। एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें केवल इनमें से एक या अधिक के आधार पर अलग होगी। पहला, जमा राशियों की अवधि के आधार पर और दूसरा, जमा राशियों के आकार के आधार पर। तो जमा राशियों की अवधि में क्या प्रावधान है। बैंकों को इस शर्त के अधीन जमा राशियों की परिपक्वता या अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 7 दिन होगी। और जमा राशियों के आकार के आधार पर है तो इसमें क्या होगा, केवल थोक जमा राशियों पर अलग अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी। संपूर्ण आहरण विकल्प की अनुपलब्धता यानी प्री मैच्योर विड्रॉवल, पूरा का पूरा प्री मैच्योर विड्रॉवल के संबंध में क्या नियम है वो भी जान लीजिए। बैंकों को समय से पहले आहरण के विकल्प के बिना एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि व्यक्तियों से स्वीकार किए गए सभी एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों के संबंध में अकेले या संयुक्त रूप से यानी सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 1 करोड़ रुपए और उससे कम की राशि के लिए समय से पहले आहरण की सुविधा होगी। अब सहकारी बैंकों के मामले में क्या कहा गया है वो भी जान लीजिए। सहकारी बैंकों को समय पूर्व आहरण विकल्प के बिना सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की आजादी होगी, बशर्ते कि व्यक्तियों, अकेले या संयुक्त रूप से धारित और हिंदू अविभाजित परिवारों से 1 करोड़ रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमा राशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी। सहकारी बैंकों में एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें केवल इन दो में से एक या अधिक के आधार पर अलग हो सकती है। पहला, जमा राशियों की अवधि और दूसरा, जमा राशियों का आकार। तो जमा राशियों की अवधि के मामले में क्या नियम है। सहकारी बैंकों को इस शर्त के अधीन जमा राशियों की परिपक्वता या अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी और एनआरओ सावधि जमा राशियों की न्यूनतम अवधि 7 दिन होगी। जमा राशियों का आकार। केवल थोक जमा राशियों पर अलग अलग ब्याज दर की पेशकश की जाएगी। समय से पहले आहरण के विकल्प की अनुपलब्धता। सहकारी बैंकों को समय से पहले आहरण के विकल्प के बिना एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि 1 करोड़ रुपए और उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों, अकेले या संयुक्त रूप से धारित से स्वीकार किए गए सभी एनआरई या एनआरओ सावधि जमा राशियों में समय से पहले आहरण की सुविधा होगी। दोस्तों, जो लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पैसा रखते हैं उनके लिए भी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं।
तो आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा राशि सीमा में बदलाव किया है। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक बार में 15 लाख रुपए या उससे अधिक पैसा जमा करने पर उसे थोक जमा राशि माना जाता था, लेकिन 26 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में थोक जमा का मतलब 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की एकल रुपए की शताब्दी जमा राशि होगी। यानी पहले 15 लाख रुपए या उससे अधिक की एक बार में जो जमा राशि की जाती थी उसे थोक जमा माना जाता था। और नए नियम जो बनाए गए हैं, जो नियम में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद अगर एक बार में आप 1 करोड़ या उससे अधिक पैसे जमा करते हैं तो उसे थोक जमा माना जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए थोक जमा का मतलब है 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपया शताब्दी जमा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आरबीआई के इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं ये भी बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।